अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अलसुब इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए इंतहाई अच्छी खबर सामने आ गई है। और गुज़श्ता रात जो खबर आपके साथ शेयर की थी, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर और इमरान खान के बाज़ाब्ता राब्ते का जिक्र किया था, तो अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर और इमरान खान के बाज़ाब्ता राब्ते के समरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए अच्छी खबरों की आने का सिलसिला भी शुरू हुआ चाहता है। आज ही एक अहम केस के अंदर इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए हैं और उस पर जो शिकायत कुनिंदा है वो अपना सा मुंह लेकर रह गया है। आज शिकायत कुनिंदा मरियम औरंगजेब के कहने के मज़दाक कि आप रोएं, पिटें, चीखें, आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आज ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में जो मामला टेकअप हुआ और इस मामले के अंदर किस तरह खावर मोनिका को मुंह की खानी पड़ी है, ये सारी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह मजीद खुशखबरियां भी रास्ते में हैं। यानी बानी पीटीआई इमरान खान ने जो एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला और बानी पीटीआई ने यह कह दिया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ना करने के ख़्वाह नहीं है, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी परेशानी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। आज 11 बजे वफाकी काबीना का इजलास होना था, लेकिन वफाकी काबीना का इजलास आज नहीं हो पाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वतन वापस नहीं पहुंच पाए हैं। नवाज शरीफ अर्ली अपना दौरा जो है उसको अधूरा छोड़कर रात ही वतन वापस पहुंच गए हैं। एक हलचल है जो सियासी स्टेक होल्डर्स के माबैन पाई जाती है, बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कि ओहदों की बंदरबाट कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से जो मूव खेला गया, जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि मेरा मसला नहीं है, मेरे कारकुनान का प्रॉब्लम है, इंसाफ आइन और कानून का प्रॉब्लम है। उसके बाद मामलात इंतहाई खुशउस्लूबी से बड़ी तेजी से पेशरफ्त करते हुए, पेशकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, तो अब से कुछ ही देर बाद, यानी तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद, एक बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के आईएसआई पर मुदाखलत के इल्जाम पर समाअत करने जा रहा है। और ये एक ऐसे मौके पर समाअत होने जा रही है कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट डटी हुई है, जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, जिस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत तमाम के तमाम 8 जजेस सेम पेज पर हैं, और एक ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक दबंग खिताब भी सामने आया है, जिसमें वाज़ेह और बरमला ये कहा जा रहा है कि अब वो सुपीरियर जुडिशरी हो, वो हाई कोर्ट्स हो, हम जो इंटरवेंशन होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के की वजह से, अब उसको विदस्टैंड करेंगे, उसको अपने काम में हायल नहीं होने देंगे, रुकावट नहीं बनाएंगे, दीवार खड़ी नहीं होने देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो इद्दत में निकाह केस है, इद्दत में निकाह केस के खिलाफ जो मरकजी अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। इसमें जितना ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा सकते थे, इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मुखालिफ जो पार्टी है यानी खावर मोनिका है, उसके वकील रिजवान अब्बासी हैं, और रिजवान अब्बासी वही हैं जो स्टेट की तरफ से बतौर प्रोसिक्यूटर भी पेश होते रहे। अब इस मामले में शाहरुख अर्जुमन साहब की कोर्ट रिजवान अब्बासी के मावन वकील एमल खान, और दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा, और उनके मावन वकील या जूनियर वकील उस्मान रियाज गिल साहब, जो हमारे साथ यूट्यूब लाइव में भी आए थे और उन्होंने तमाम तर केस की डिटेल्स आपके सामने रखी थी। आज जब अदालत के रूबरू पेश हुए, तो आज ही खावर मोनिका भी अदालत में वारिद हो गए। आज होना यह था कि सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। आज ही के रोज रिजवान अब्बासी को, जो खावर मोनिका के वकील हैं, उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, और कभी इम्कानात यही हैं कि अब ये केस अपने मरकजी या अपने हतमी अंजाम को पहुंच रहा है, मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। तो जब ये देखा खावर मोनिका के केस का फैसला अल्टीमेटली बुशरा बीबी और इमरान खान के हक में आ रहा है, तो खावर मोनिका अदालत में वारिद हुए और खावर मोनिका की जानिब से अदालत के ऊपर बड़ा इल्जाम लगा दिया गया। अदालत पर यह इल्जाम आयद किया गया कि इस केस में अदालत बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। यानी जज शाहरुख अर्जुमन साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया कि जज साहब असल में बुशरा बीबी और इमरान खान के हक में फैसला सुनाना चाहते हैं। जब शाहरुख अर्जुमन साहब ने यह सुना, तो शाहरुख अर्जुमन साहब ने वहीं पर इस मामले को रोका और कहा
कि ये इल्ज़ाम अदालत के ऊपर नहीं है, ये इल्ज़ाम जज के ऊपर है, मेरी साख के ऊपर है। और इल्ज़ाम लगा के ये कहा गया कि इस केस को आप किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। तो जज साहब की तरफ से कहा गया कि 21 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे कंडक्ट के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला हो, इल्ज़ाम लगाया हो। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये था कि शाहरुख अर्जुमन साहब ने ये कहा कि आप कोई सब्सटेंशियल एविडेंस दे दें, कोई सबूत पेश कर दें कि मैं इस केस में जानिबदारी कर रहा हूँ या मेरी इस केस में इंटेंशन ये है कि मैंने एक फरीक को फायदा पहुंचाना है। तो इस हवाले से कोई सब्सटेंशियल एविडेंस तो खावर मोनिका नहीं दे सके, लेकिन ये जरूर कहा कि मेरे घर में ये बात हो रही है, मेरे घर में ये बात हो रही है कि इस केस का फैसला बुशरा बीबी के और इमरान खान के हक में आ जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि ये तो कोई एविडेंस नहीं है कि आपके घर में, उन्होंने कहा जी कि जुल्फी बुखारी मेरे घर में मेरी बेटियों को फोन करता है, वो किस कैपेसिटी में फोन करता है, मेरा घर टूट गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर तबाह हो गया। ओके, ये तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। अब केस तो अपने हतमी अंजाम को 85-90% तो केस मुकम्मल हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर तो आपकी दरखास्त नहीं मानी जा सकती कि इस केस को किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें। अब तो मैं इस केस को अपने तकरीबन कंप्लीशन की हद तक सुन चुका हूं, अब तो इस केस का फैसला आना है। लेकिन खावर मोनिका की जानिब से बारहा ये कहा गया कि इस केस को किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दे। सलमान अकरम राजा की तरफ से इंटरवेंशन की गई और सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये झूठा तरीन शख्स है और इसके झूठ की कोई इंतहा नहीं है, इसके झूठ हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस पर सलमान अकरम राजा और खावर मोनिका के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। खावर मोनिका ने कहा कि देखिए, आपने एक टिकट लेने के लिए ये सारा कुछ किया है, आप इमरान खान की मोहब्बत में नहीं बल्कि एक टिकट की खातिर जो है इस केस को कंटेस्ट कर रहे हैं और उसमें हर हद तक जाने को तैयार हैं। क्या आपको फलां शख्स का फोन नहीं आया? क्या आपने उसको ये नहीं कहा कि लाहौर जाकर बात करेंगे? तो इसका क्या मतलब है? अब जज साहब की तरफ से इंटरवेंशन की गई और जज साहब ने कहा कि ये सारा मामला बाद का है, पहले इस केस को हम समेटेंगे। और उसमें उस्मान रियाज गिल साहब, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो सीनियर वकील है, सलमान अकरम राजा उनके मुआविन वकील है, उनको कहा कि आप वो सेक्शंस पढ़कर सुनाइए जिसके मुताबिक एट दिस स्टेज, यानी अपील की, मरकजी अपील की इस स्टेज पर केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर इसमें जो खावर मोनिका है वो ये रेमेडी लेना चाहते हैं तो फिर उनको हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, यानी जो मुतलका हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये तो फौरम ऐसा नहीं है। अब दिखाई ये दे रहा है कि इस केस का फैसला मुकम्मल हो चुका है। बुशरा बीबी अल्टीमेटली रिलीज होने जा रही हैं। इमरान खान इस केस से बरी होने जा रहे हैं। मरकजी अपील का फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में आने जा रहा है। अब दूसरा फरीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुजू करने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं देता। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुजू करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ऑलरेडी डटी हुई है। वो तो किसी की मुदाखलत, किसी की इंटरवेंशन, इंटिमिडेशन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो वहां पर भी जब जाएंगे तो औंधे पल गिरेंगे, क्योंकि अभी कल ही जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला दिया है कि जिसमें वफाकी हुकूमत ने मुतफरिक दरखास्तें दी और केस को डिले करने की कोशिश की, तो वहां पर ना सिर्फ ये कि जिन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया, बल्कि इंदिया भी दिया कि तौहीन अदालत लगेगी। तो आज खावर मोनिका ने जो कुछ किया है उसके ऊपर भी वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। और कभी इम्कानात यही है कि जो प्रेशर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबले जंग बजाने से बना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज मामला होने जा रहा है, जो इमरान खान के स्ट्रेटेजिक मूव के साथ और स्टेटमेंट्स के साथ प्रेशर बना है, अब उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है बजुज़ इसके कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, धारे में लाने के लिए उनके मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको कानून और इंसाफ के मुताबिक जो है रिलीफ देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मामला दिखाई नहीं देता। अभी तो मैंने गुज़श्ता रात 10 रोज़ की बात की थी, लेकिन लगता ये है कि 10 रोज़ से भी पहले बड़ी तेज़ी से मामलात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के लिए बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंचे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।